संतोष काला अपने YouTube चैनल संतोष काला से। और आज मैं किसी काम से श्रीनगर गया था और बीच में धारी माँ का मंदिर है जो कि ऋषिकेश से 150 किलोमीटर दूर है। ये श्रीनगर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित धारी माँ का मंदिर आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं धारी माता का मंदिर है। और गाइस हमने सोचा कि धारी माँ से आज थोड़ा भेंट कर ले क्योंकि थोड़ा समय था, तो हमने कहा थोड़ा धारी माँ के दर्शन होके आते हैं। और ये आप देखेंगे कि जो नीचे डैम बना है श्रीकोट में श्रीनगर डैम जिसका नाम है, उसका ये पानी पूरा यहाँ भरा हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं ये है गाद से आए हुए अवसाद हैं, वो इसमें आ चुके हैं। और अवसाद आने के कारण यहाँ पे पानी नीचे डैम है, डैम पे पानी जमा होने के कारण यहाँ पे ये अवसाद भरे पड़े हैं और पानी भी भरा पड़ा है। तो ये जो धारी माँ का मंदिर है, इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नीचे ब्लॉग में यूं ही बने रहें। अभी मंदिर हम जा रहे हैं तो मंदिर का पूरा नज़ारा भी आपको दिखाया जाएगा और धारी माँ की जो कहानी है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यूं ही बने रहेंगे और ब्लॉग का आनंद लेंगे। बहुत ही प्यारा आज का ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही सुंदर। ये सामने आप देख सकते हैं ये गाद इसमें है पानी में। जो नदी है ये अलकनंदा रिवर है वो बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ श्रीनगर में इसका डैम बना हुआ है और डैम का ये पानी आप देख सकते हैं। इसके दोनों तरफ यानी इसके नदी के पल्ली तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है। और यहीं पे धारी माँ का पवित्र मंदिर है, ये नया अभी बना हुआ है। इसके ठीक नीचे कभी चट्टान हुआ करती थी, उसमें ये मंदिर था। और ये आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ जो सेडिमेंट्स हैं उनमें स्टार्ट करते हैं। ये है धारी देवी का गेट और ये कलियासोड़ मार्केट है, यहाँ से हम एंटर होंगे और यहीं से मैं स्टार्ट भी करूँगा धारी माँ की जो जर्नी है, धारी माता की जो कहानी है उसको भी स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आज का जो ब्लॉग है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो धारी माँ का मंदिर है ये रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर और जो श्रीनगर है श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर है। अगर हम दिल्ली से बात करें तो 360 किलोमीटर दूर ये है और ऋषिकेश से 150 किलोमीटर के करीब। और ये देवी माँ का मंदिर का रास्ता है, ये गेट है यहाँ पे। यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं मंदिर के बारे में, धारी माता जी के बारे में, उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है, जिसे उत्तराखंड की संरक्षक या पालकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का जो सिर्फ ऊपरी भाग है यानी सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। ये धारी माँ का मंदिर है। और ये आगे आपको जो दिख रहा है ये है आपका कलियासोड़। माँ धारी देवी का मंदिर जो है उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के में स्थित है। और इसके साथ साथ यह जो मंदिर है ये जो श्रीनगर डैम है उस डैम के पानी के बीचों बीच चारों ओर से पर्वत की घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ये भैरव बाबा का मंदिर है और यहीं पे धारी माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से हम देखें तो माँ धारी देवी के बारे में जो प्रचलित कथाएं हैं या कहानियां हैं वो ये कहती हैं कि माता धारी देवी भाइयों की इकलौती बहन थी। कितने भाइयों की? 7 बहनों की ये इकलौती बहन थी। और माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। जो माता धारी देवी हैं वो अपने 7 भाइयों से बहुत ही प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ऐसे ही बीचों बीच में आपको दिखाया जा रहा है ये यहाँ धारी देवी का स्थान है, रास्ता है। और ये यहाँ असंख्य दुकानें लगी हुई हैं। इन असंख्य दुकानों में कई प्रकार के माता के जो श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं लोग यहाँ से ख़रीद करके घर ले जाते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये 7 भाई थे, ये 7 भाइयों को यह पता चला कि इनकी इकलौती बहन के जो ग्रह हैं वो उनके लिए ख़राब हैं। तो उनके भाई उनसे क्या करने लगे? नफ़रत करने लगे।
वैसे तो माता धारी देवी के सातों भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही ऐसी मान्यता है कि वो नफरत किया करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही कैसा था, सांवला था। अगर हम आगे बात करें, धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी से ही बहुत अर्ली एज में मृत्यु हो चुकी थी। माँ धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे, इसलिए वो बहुत अच्छा अपने भाइयों को मानते थे। ये नया मंदिर यहाँ पे बना है और इसके बगल में ही पुराना मंदिर है, जहाँ पे 2013 के दौरान स्थापित किया गया था धारी माता को। और जो ये मंदिर है ये अभी नवीन हुआ है और यहाँ धारी माता को 27-28 तारीख को जनवरी में स्थापित किया गया है। ये नया मंदिर है। अगर हम बात करें आगे धारी देवी माता की जो कथाओं की, जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें आगे बात करते हैं, तो धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, यानी धारी माँ के प्रति। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई। 5 भाइयों की मौत हो गई, 2 भाई बचे। जो केवल 2 भाई थे वो शादीशुदा भाई थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस जो इकलौती बहन है हमारे प्रति इनके खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह क्या है, हमारे लिए खराब है, ऐसा उनको बताया गया था। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दे, और इन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित किया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्यासौर नामक स्थान जो ये है, यानी धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट में कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, ऐसी मान्यता है, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि मैं कहीं स्वयं न बह जाऊँ, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। तभी अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी तो उसने जब आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया, लेकिन आवाज़ कह रही है, वो कह रही है घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी, जब ये मंदिर नहीं बना था, यानी इससे पहले का जो मंदिर था, जब चट्टान में ये स्थित था, तो उस समय पूरा का पूरा वो जो पैर के वो है निशान वो बने हुए थे इसमें। ये मंदिर अब नया सुसज्जित यहाँ पे किया गया है। यहाँ धारी देवी का मंदिर है ये, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है माँ धारी देवी को। आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति सीढ़ियों पे गया, वैसे ही सीढ़ियाँ बनती चली गई, और उसके बाद जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझाकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से क्या हो गया, घबरा गया। जिसे कन्या समझ रहा था तो वह एक कटा हुआ सिर है। सिर उस कटे हुए सिर से कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। तो और जो उस कटे हुए सिर ने उससे कहा था, व्यक्ति बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वही किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है। उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं वह एक देवी है।
यहाँ पे धारी माँ की धुनी लगी हुई है और इस धुनी के साथ साथ मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ किस प्रकार से धारी माता, जैसे ही उस व्यक्ति ने धारी माँ को ऊपर रखा तो वो जो कटी हुई जो सिर था, सिर ने बताया अपने बारे में, सारी कहानी बताई कि वो एक कन्या थी और उसके 7 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी और 2 भाइयों के द्वारा उसे मारा गया है। यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर यानी उस स्थान पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है, मीन्स काली मठ में। और धारी देवी में जो सिर वाला हिस्सा है वो है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। और कहानी के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि जो काली माता यानी ये दक्षिण काली माता जो धारी देवी हैं, ये धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। यानी प्रातः काल में छोटी बच्ची का रूप, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध महिला का रूप धारण कर देती है। अगर हम बात करें 2013 की आपदा का कारण भी कहीं ना कहीं मंदिर धारी माँ के जो अपने स्थान से हटाए जाने की जो प्रक्रिया हुई, जो 16 जून 2013 को शाम को 8 बजे जो मंदिर को अपने स्थान से हटा दिया गया, वह इसमें कहा जाता है कि ये देवी रक्षिका है हमारे 4 धामों की, तो अपने स्थान से हटा दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे जो 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना चल रही थी, तो उसके रास्ते में आने के कारण धारी माता को ऊपर उठाया जाना था, अपने मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो माँ को इस पे अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम कैसा था, बिल्कुल सामान्य स्थिति में था। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी कहीं ना कहीं केदारनाथ क्षेत्र में भूस्खलन आया था। तो पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि कालीमठ एवं कल्यासौड़, ये हमारा लोक वाद्य यंत्र जिसको ढोल कहते हैं, ढोल है, जो कलियसी मठ जिसको कहा जाता है, काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है वहाँ पे काली मठ में, और धारी देवी में माँ की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल शांत मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को माँ काली की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे धारी देवी मंदिर की अगर मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो धारी देवी अपने 3 रूपों में आती है, जैसे कि मैंने बताया। और देवी के ये जो मंदिर है, यहाँ नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के दरबार में दूर से पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज़्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप में धारी देवी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी को जन कल्याणकारी होने के साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है और नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइट्स वगैरह से सजाया जाता है। और ये धारी जो मंदिर है ये पौड़ी ज़िले के श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं रोड में। और आज का जो ब्लॉग है वो आपको कैसे लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।